सुनोगी कोरेहा के बुलावे को सीरियसली लेके यूजीरो ग्राउंड में आ जाता है। ओल्ड मैन कहता है मैं और मौत देखना नहीं चाहता। यूजीरो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की, तुम खुद को क्या कोई महान फाइटर समझ रहे हो। और यूजीरो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या, तुम में इतना ज़्यादा पागलपन है। सुनोगी कहता है तुम मेरे फाइटिंग डिज़ायर को पागलपन कैसे कह सकते हो, मेरे यही डिज़ायर ने तुम्हारे बेटे को लगभग मार ही दिया है। यूजीरो कहता है बाकी का उतना ठोकाना ये कोई बड़ा बात नहीं है। और यूजीरो कहता है तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे फाइटिंग कर सकोगे, लेकिन अगर तुम सही में बनना चाह रहे हो तो ठीक है। बाकी होश में आता और कहता है क्या कर रहे हो डैड, यहाँ से कटो डैड। सुनोगी कहता है इतना मार खाने के बाद भी तुम मुझसे लड़ने का प्लानिंग कर रहे हो। बाकी कहता हाँ क्यों नहीं करूँगा, अभी फाइट ओवर नहीं हुआ है। वो गर्ल पेशेंट बाकी को चिल्लाकर कहती है प्लीज़ बाकी रुक जाओ और फाइट मत करो। और कहती है तुम्हें हमारे लिए चोट खाने की ज़रूरत नहीं है, सही में हमें इससे खुशी नहीं मिल रही है जैसा हमने सोचा था। बाकी भी चिल्लाकर कहता तुम लोग मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये फ़ाइट मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ाइट मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और ये फ़ाइट करने का मेरा खुद का रीज़न है। वो रीज़न का सुनोगी के डॉक्टर होने से कोई लेना देना नहीं है। और कहता है मैं किसी भी हाल में इस मैच को हार नहीं सकता। और यूजीरो की तरफ देखते हुए कहता है मेरा एंड गोल इस इंसान को फेस करना है। और कहता है उसे फेस करने से पहले मुझे हर फाइटर को हराना पड़ेगा जिसे मैं फेस कर रहा हूँ। सुनोगी कहता है इसका मतलब तुम्हारा यूजीरो हानमा तक पहुँचने के रास्ते में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन हूँ। और कहता है कितना बेकार बात है, तुम मुझे इससे अच्छा भी कंसिडर कर सकते थे। और सुनोगी कहता है लेकिन तुम मुझे अभी के लेवल के लिए स्टेपिंग स्टोन समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का मसल अभी इस प्रकार का है ना बाकी कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। यूजीरो कहता है कोरेहा तुम ये मैच हारने जा रहे हो। कोरेहा चौंक जाता तो यूजीरो कहता बाकी का सिर्फ एक हिट तुम्हें फिनिश कर देगा। कोरेहा कहता ऐसा हो नहीं सकता। यूजीरो कहता बाकी मुझे सही साबित करो। और यूजीरो कहता है मुझे यकीन है तुम इससे अच्छा कर सकते हो बाकी। और फाइटिंग रिंग से यूजीरो बाहर निकल जाता। कोरेहा कहता है तुम्हारे डैडी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं बाकी। तो बाकी कहता है तुम्हें मालूम नहीं है कितना। बाकी कहता है जैसा कि उसने कहा एक ही हिट में तुम नॉकआउट हो जाओगे। सुनोगी कहता है क्या तुम सही में सोच रहे हो तुम मुझे एक ही हिट में हरा सकते हो। बाकी कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो क्यों ना तुम मुझे एक हिट मारने को दे देते। और बाकी कहता है मेरा राइट साइड का पसली डैमेज है, मैं राइट हैंड भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने बाएं हाथ के मुक्के से एक हिट मारूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम हार जाओगे। कोरेहा कहता है ओ अच्छा ऐसा है, अगर तुम में इतना ताकत है तो तुमने मुझे पहले ही मार के क्यों नहीं हरा दिया। सुनोगी कहता है चलो ठीक ऐसा है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन मैं अपने मसल को टाइट कर लेता हूँ। इसामोटो भी बताता है वन शॉट वन किल इस तरीके को फाइट कराटे की वर्ल्ड में काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अपने अपोनेंट को पहले से ही बता के उसे वन हिट में नॉकआउट करना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसामोटो भी कहता है कोई भी फाइटर अपने बॉडी में हिट लेने के लिए इतनी आसानी से रेडी नहीं हो जाता है जिस तरीके से कोरेहा भी हो गया है। अंडरग्राउंड अरीना का सारा फाइटर स्किल्डफुल है, यहाँ के चैंपियन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोरेहा को मालूम होगा कि वो क्या कर रहा है। और इसामोटो भी कहता है अगर बाकी का अटैक में कुछ खास प्रॉपर्टी होगा तो बाकी के एक हिट में मैच जीतना पॉसिबल है। सुनोगी कहता रहता है कि मैंने अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, मुझे ये पोज में शॉट खाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सुनोगी कहता है जब बाकी मुझे अटैक करके डिसबैलेंस होगा तो मैं उसके छाती में एक और शॉक वाला अटैक कर दूंगा। और सुनोगी कह रहा है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि बाकी मेरा पेट स्टोमक को वीक स्पॉट समझ के अटैक करने का एम कर रहा है। और लास्ट में कहता है पूरी तरीके से तबाह होने का टाइम हो चुका है तेरा बाकी हानमा। बाकी का पंच पूरी तरीके से कोरेहा का पेट का अंदर घुस जाता है। बाकी का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है, कोरेहा का बॉडी उसी पोस्चर पे बुरी तरीके से अटक जाता है, अकड़ जाता है। कोरेहा का मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है और कोरेहा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। अपने चैंपियन वाले रोल में हाथ को ऊपर उठाता है, रेफरी मैच ओवर होने वाले ड्रम को बजा देता है। कमेंटेटर चिल्लाता है मैच खत्म हो गया है, चैंपियन फिर से जीत गया है, चैंपियन ने सुनोगी कोरेहा को हरा दिया है। हर बार की तरह इस बार भी चैंपियन वापस से टॉप पे आ चुका है। इसामोटो भी कहता है बाकी का लास्ट वाला शॉट गोताउ जोत्सु था। काटो पूछता है क्या है जोताउ जुत्सु। इसामोटो भी कहता है इस टेक्निक के अनुसार फाइटर अपने बॉडी के हर मसल को टाइट कर देता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से पंच मारने पर जो शॉक पंच में आता है वो पंच वापस से सामने वाली चीज के अंदर घुस जाता है, लेकिन इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए पंच के सामने वाले की बॉडी को टच करने के मोमेंट पे ही बॉडी को टाइट करना, बॉडी के हर मसल को टाइट करना पड़ता है। ऐसा करके पंच मारने पर तुम्हारे मुक्के पे तुम्हारी बॉडी का सारा वेट चला जाता है। और लास्ट में इसामोटो भी कहता है ये टेक्निक को वही कर सकता है जो टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है। और फिर ग्राउंड का दिखाता है जहाँ बाकी और यूजीरो दोनों एक दूसरे को घूरता है और फिर यूजीरो वापस से चला जाता है। और फिर मेडिकल रूम का दिखाता है जहाँ सुनोगी को 4-5 स्टाफ मिलकर अच्छे से पकड़ा रहता है, लेकिन सुनोगी दर्द से छटपटाए जा रहा है, अपने बॉडी को ऊपर नीचे हिलाए जा रहा है दर्द से।
अंडरग्राउंड अरीना का डॉक्टर कहता है कि सुनोगी का पेट अंदर से फट गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से दर्द देता है। सुनोगी बहुत ज्यादा चिल्लाता, सारा स्टाफ को ठेल देता, दर्द से छटपटाते हुए नीचे गिर जाता और चिल्लाने लग जाता। बाकी मेडिकल रूम के बाहर पहुंचता है तो कोशो कहता है डॉक्टर ने कहा है कि भैया का पेट का सर्जरी तुरंत ही करना पड़ेगा। बाकी कहता हाँ मैं जानता हूँ, और कहता मैंने इसे इसी इरादे से मारा था। कोशो गुस्सा वाला मुंह बनाता तो बाकी कहता मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा किया है। कोशो कहता है शायद तुम सही हो, ना ही मैं और ना ही भाई तुम्हें इस रिजल्ट के लिए ब्लेम कर सकते हैं। कोशो कहता है लेकिन एक विनर लूजर को दर्द में देखने के लिए क्यों आ रहा है। बाकी कहता है क्या, और कहता मैं वो नहीं हूँ जो उसे दर्द में देखना चाहता है। और बाकी के साथ कोरिया का सारा पेशेंट जिस पर कोरिया ने एक्सपेरिमेंट किया रहता है आया रहता है सब देखने के लिए। सभी कोई को बाकी अपने साथ लेके जाता है और दिखाता है कोरिया दर्द में चिल्लाता रहता है। पेशेंट का फादर कहता है हम लोगों ने काफ़ी देख लिया, बाकी हम लोग का हो गया। बाकी कहता है ये क्या बोल रहे हो, इस मोमेंट को अच्छे से देखो और इन्जॉय करो। और बाकी कहता है क्या ये वही मोमेंट नहीं है जिसका तुम लोगों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कोसो पीछे से बाकी पे गुस्सा होते रहता है तुम बाकी। और फिर डॉक्टर कहता है क्या किसी के पास ये भी ब्लड है यहाँ पर ही। इस आदमी की ज़िंदगी लाइन पे है, पेट के अंदर ही पेट फट के ब्लड अंदर जमा हो गया है। सारा पेशेंट में से लड़की खड़ा होकर कहती है मेरा AB पॉजिटिव है सर। कोरेहा युशुको को देखता है, वो लड़की का नाम युशुको रहता है और युशुको चलने का कोशिश करते हुए कहते रहती है जैसा कि मैंने बाकी को देखा वो जितनी बार भी नीचे गिर रहा था वो उतने बार खड़ा हो रहा था। और आगे बढ़ते हुए कोरेहा के पास जाते हुए कहती है अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि सर्जरी के बाद भी मेरे ना खड़े हो पाने का रीज़न ये है कि दिल में मैंने ये मान लिया था कि ये मेरे कंट्रोल का नहीं है और मैंने इस पे एफर्ट लगाना छोड़ दिया था, मैंने इस पर गिव अप कर दिया था। और सुनोगी के पास बैठकर कहती है मैंने आपको माफ़ कर दिया डॉक्टर, और कहती है मैं अपने हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हूँ। अंडरग्राउंड अरीना का डॉक्टर कहता है पेशेंट डॉक्टर की टेक्निक से हील नहीं होता है, पेशेंट ठीक होता है अपने ठीक होने के डिज़ायर से। अगर कोई पेशेंट ठीक होने का डिज़ायर नहीं रखेगा तो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी उसे ठीक करने में क्वालिफाइड नहीं रहेगा। और फिर बाकी के घर का दिखाता है जहाँ पर ही बाहर में कोजे मुसाशी के पास बैठे रहती है। बाकी कोजे का पास आता है और कोजे से कहता है मैं चाहूँगा तुम मुसाशी का मेरे लिए ध्यान रखो, मैं अभी फिर बाहर जा रहा हूँ। कोजे रीज़न पूछती है, बाकी रीज़न नहीं बताता है। कोजे कहती है लेकिन अचानक क्यों जाना। बाकी कहता है, बाकी दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है, चिल्ला कर कहता है 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। कोजे पीछे से आवाज़ देती है लेकिन बाकी आगे पार हो जाता है। बाकी दौड़ते हुए कहता रहता है कि मेरा पसली अभी भी दर्द कर रहा है। और फिर दिखाता बाकी का दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाता है और बाकी माउंटेन पहुँच जाता है। और बाकी कहता है डैड अब तुम मेरे हाथों के सामने हो। युजिरो का मॉन्स्टर वाला रोल को इमेजिनिंग करता है और बाकी जंगल में पहुंच चुका है। बाकी फिर बड़ा वाला पेड़ के सामने आ जाता है और कहता है एक बार फिर मैं खुद की तलाश के लिए यहाँ पर ही पहुंच चुका हूँ। और फिर बाकी पेड़ के सामने बैठकर मेडिटेशन शुरू कर देता और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता। एंड यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।